Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study of Science in a Simple Way. Today I shall discuss about the cell organelles and the subtopic is the plastid. Before starting my lecture, please subscribe my channel, like this video and comment in comment section box. तो बेसिकली प्लास्टिड क्या है? हम सब जानते हैं कि प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। प्लास्टिड की ही वजह से जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का, वो प्लास्टिड की ही वजह से होता है। बिकॉज प्लास्टिड हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल द color of the plant become green. So chlorophyll present in chloroplast. So now discuss what is the plastid. It is the cell organelle present in the plant cell which synthesize the food, now अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स हैं प्लास्टिड की। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। फर्स्ट वन name is the chloroplast. Second one leucoplast and third one is the chromoplast. Chloroplast are basically green in color. मैंने बताया आपको ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट white in color and the chromoplast is colored. बेसिकली क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के ऐसे स्थानों में मिलता है जहां पर कलर ग्रीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट ऐसे स्थानों पर मिलता है जहां पर स्टार्च स्टोर्ड होता है। मींस बेसिकली ये इसका काम होता है स्टोर करना सब्सटेंस को। तो ल्यूकोप्लास्ट अगर स्टार्च को स्टोर किया, स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, अगर इसने स्टार्च को स्टोर किया तो ल्यूकोप्लास्ट का नाम बदल जाता है और ये हो जाता है एमाइलोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्ट में ऑयल या फैट को स्टोर किया तो इसका नाम चेंज हो जाता है इलायोप्लास्ट। And if it stored the protein, then it known as eleuroplast. So basically, leucoplast are those plastid which have function to store. Maybe it store the starch, then it is amyloplast, oil and fat, then it becomes elioplast, and if it store the protein, then it becomes eleuroplast. Chromoplasts are basically colored in, they are present, it is present in fruits, etc. तो ये कलर्ड सब्सटेंस हम जानते हैं कि फ्रूट जो हमारा होता है कलर्ड
होता है, कई कलर से होता है, तो वहां पर जो पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। आइए हम बेसिकली डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो ओवल शेप, इस तरीके का। दे हैव डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन and this is the inner membrane, and this is the intermembranous space. And inside the inner membrane there is fluid like substance present known as stroma. Inside इसमें फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, दिस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में खुद का डीएनए प्रेजेंट है दैट इज सर्कुलर डीएनए, मींस दे हैव circular DNA. So they are called semi-autonomous cell organelle. मैंने आपको बताया था कि सेमी ऑटोनोमस का मतलब चूंकि पूरे सेल को कंट्रोल करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए, लेकिन प्लास्टिड में भी कुछ डीएनए प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो अपना एंजाइम खुद, कुछ एंजाइम खुद फॉर्मेशन करता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस cell organelle. And this semi-autonomous cell organelle, there are only two semi-autonomous cell organelle. First one is the mitochondria, which is discussed later, and next one is the plastid. There are only two semi-autonomous cell organelle. Now, fifth point is that they have ribosomes, which is 70S type ribosome. It contains 70S type ribosome. इसमें इस तरीके से स्टार्क होते हैं और इस स्टार्क को हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। ग्रैनम दे हैव, या it contains plate-like structure known as granum, and stalk of granum is known as thylakoid. Stalk of granum known as thylakoid. इस
तरीके से ढेर सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में यहीं पर एक ग्रैनम में 213 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और इसी क्लोरोफिल की वजह से ही प्लास्टिड सनलाइट को ट्रैप करता है और उसी सनलाइट की वजह से फूड का फॉर्मेशन करता है। ये आपस में एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिना। स्ट्रोमा लैमिना it contain stroma lamina. So these are the basic structure of the chloroplast. As you know, what is the function of chloroplast? Now discuss about the function of chloroplast. It synthesize, it is responsible for photosynthesis. इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस हो पाता है। तो these are the basic structure of the chloroplast. And thank you for watching this video. Please like this video, subscribe my channel, and please share this video in all WhatsApp group. Thank you.